उत्तराखंड में लंच बॉक्स में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा छात्र शिक्षक के पैर छूने के बाद मार दी गोली। नन्हे हाथों में क्यों बंदूक आ गई, नन्हे हाथों ने क्यों बंदूक उठा दी, पूरी खबर बताने आया हूं और उसके बाद शिक्षकों में मचे हड़कंप को भी बताऊंगा। आपका बच्चा भी स्कूल जाता होगा। खबर बेहद संवेदनशील और अहम है दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड की दिल दहला देने वाली घटना को लेकर आया हूं दगड़ी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पूरे राज्य की नजरें इस घटनाक्रम पर जा टिकी। देश में भी चर्चा होने लगी है। शिक्षकों अभिभावकों के बीच में छात्रों को लेकर झकझोर देने वाली खबर लेकर आया हूं दगड़ी। एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा अपने ही शिक्षक पर तमंचे से गोली चला दी गई। गोली चलाना न केवल कानून व्यवस्था बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और पारिवारिक जो संस्कार होते हैं और सामाजिक परिवेश जो होता है उस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है, बल्कि और भी बहुत कुछ आप ये कहेंगे जरूर। लेकिन सामाजिक परिवेश, परिवार का पालन पोषण और तमाम घटनाओं पर बात करूं, लेकिन उससे पहले जो इस खबर का मूल है वो ये कि एक छात्र के हाथ में तमंचा कैसे आ गया, पिस्टल कैसे आ गई जिससे उसने अपने शिक्षक पर गोली दाग दी। ये ज़रूरी है जानना दोस्तों, और कारण भी। आखिर क्यों एक बच्चा जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है उसने अपने शिक्षक पर गोली दागी। यह घटना उस समय घटी दगड़ियों जब शिक्षक द्वारा छात्र को अनुशासन के चलते थप्पड़ मार दिया गया। थप्पड़ मारने के बाद छात्र ने गुस्से में आकर अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल पहुंचा और कक्षा के अंदर ही शिक्षक पर गोली चला दी। गोली शिक्षक के दाहिने कंधे के नीचे लगी है दगड़ियों, जिससे गंभीर हालत में शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें सामने आई, मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि शिक्षक की जान बच पाए, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। अब ये क्या हुआ होगा ऐसा कि छात्र ने अपने शिक्षक को गोली मार दी महज एक छोटी सी बात को लेकर। आप भी तो कहेंगे, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। भाई अनुशासन का पालन नहीं होगा, बच्चा कुछ इस तरह की हरकतें करता है या पढ़ाई में कोई गड़बड़ होती है तो शिक्षक थोड़ा सख्त तो होते ही ना। लेकिन क्या कोई बच्चा अपने लंच बॉक्स में रोटी, सब्जी, दाल, चावल के अलावा तमंचा लेकर पहुंच जाए? पूरी खबर आगे आपको बताने जा रहा हूं दगड़ियों। कई सवाल भी हैं, समाज और शिक्षण संस्थानों से भी हैं, आपसे भी हैं, अभिभावकों से भी हैं, शिक्षकों से भी हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम एक छात्र को बेहतर बनाना, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, उसकी समझ को डेवलप करना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। स्कूल में अनुशासन बनाए रखना शिक्षक की जिम्मेदारी है दगड़ियों, लेकिन शारीरिक दंड जैसे थप्पड़ मारना, जैसे इस खबर में सामने आया कि शिक्षक ने छात्र को एक थप्पड़ मारा, जिसके बाद छात्र का गुस्सा और गुस्से के बाद वो प्लानिंग, देखो ना, सोचने के बारे कितना खतरनाक लगता है। ये बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ता है। आज के समय में कई राज्यों में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है शारीरिक दंड, आप थप्पड़ नहीं मार सकते। हमारे पास कल 11 साढ़े 11 बजे एक मरीज गगनदीप आए हैं जो 35 साल के हैं। एक बताया जा रहा है कि इनको किसी ने, छात्र ने इनके स्कूल में गोली मारी है। तो वो गोली पीठ पे पीछे लगी है और लग के फिर गर्दन में चली गई थी। तो इनका ऑपरेशन कल शाम को सारी जांचों के बाद हुआ था। इसमें गोली सफलतापूर्वक निकाल ली गई है और पेशेंट की स्थिति अभी स्टेबल है और 1-2 दिन में हम उन्हें आईसीयू से बाहर था। जिस तरीके से एक गन शॉट का स्कूल में मामला सामने आया है, देखिए, कल कुछ मुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में जो काशीपुर मुंडेश्वरी रोड है उसमें एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो घटना थी उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वहां पे जो उपलब्ध सीसीटीवी बच्चों से बातचीत करने के उपरांत और जो अन्य शिक्षकगण थे घटना सत्यापित की गई। उसमें एक स्टूडेंट के द्वारा ही यह हमला किया जाना पाया गया। उस बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया
आज माननीय बोर्ड के सामने पेश कर रहे हैं। पूछताछ के क्रम में बच्चे से जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो कि वेपन के स्रोत से संबंधित थी, उसमें भी हमारे द्वारा कार्रवाई आज अमल में लाई जा रही है। शिक्षक की प्रतिक्रिया जिसमें उसने थप्पड़ मारा, अब कितनी सही है कितनी गलत है ये आप लोग तय करेंगे, या फिर वो लोग जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो नियम कायदों को देखते हैं, यह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन उसके जवाब में इस तरह की जानलेवा प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया तो सुनी थी, लेकिन जानलेवा प्रतिक्रिया, इसको लेकर क्या करेंगे? जो चिंताजनक है, जो चिंता को, परेशानी को बढ़ा देने वाली है। एक 9वीं कक्षा का छात्र, महज क्या उम्र होगी इसकी, वो हिंसक रूप से अपने शिक्षक पर हमला करता है। उस बच्चे के अंदर के गुस्से को यह खबर बताती है दगड़ियों, क्रोध को खबर बताती है, और साथ ही साथ सहनशीलता, उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, और वो क्षमता इस बच्चे में नहीं है, या बच्चों में, आज के बच्चों में नहीं हो रही है, ये खबर बताती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बच्चों का तांडव मचा देना, ये आपके घर में भी होता होगा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह जानने की कभी आपने कोशिश की? जो पीटीएम, जिसमें शिक्षक और अभिभावक का संवाद होता है कि बच्चे का बिहेव कैसा है स्कूल में, घर में, बच्चे की पढ़ाई कैसी है स्कूल में, घर में, बच्चा और किस तरह की हरकतें करता है या एक्टिविटीज करता है घर में और स्कूल में, उस पीटीएम को महज 5 मिनट का कर दिया गया दगड़ियों। इस पीटीएम में होता क्या है, देखो, किसी भी चीज पर गंभीर चर्चा नहीं होती। आप जाते होंगे पीटीएम में, तो आप जरा समझिएगा इस चीज को। ये जब टीचर, अभिभावक और इनका जो संवाद होता है ना, ये बच्चे को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। जो उसकी कमियां हैं, उन कमियों को मिलकर टीचर, एक गुरु और उसके माता पिता सही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब स्कूल जाते हैं, अभिभावक अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, भैया बच्चा होमवर्क पूरा नहीं करता, क्लास वर्क पूरा नहीं करता, ये नहीं करता। उधर टीचर भी तैयार रहता है, आपका बच्चा टॉकटिव है, आपका बच्चा शरारती है, आपका बच्चा क्लास में और को डिस्टर्ब करता है। इसी में 5 मिनट निकलते हैं, पीटीएम खत्म। इस पर यह अलग विषय है, लेकिन इससे भी जुड़ा हुआ है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन सोचने को मजबूर करने वाला यह विषय है, जिसमें एक छात्र, 9वीं का छात्र, अपने शिक्षक पर बंदूक तान देता है, गोली चला देता है। क्या वो मानसिक दबाव में था, या फिर वो पहले से ही आपराधिक या असामाजिक सोच से ग्रसित था? क्योंकि कभी कभी हमारा माहौल, हमारा परिवेश, हमारी सोसाइटी इस तरह की होती है दगड़ियों, जहां पर ये बंदूक चलाना, ये चीजें आम होती हैं। वो देखते रहते हैं, उनको पता होता है क्या करना है। क्या ये सब था? ये सवाल उठता है कि एक स्कूली छात्र के पास अवैध हथियार कैसे आ गया? क्या उसके परिवार का इस बात को लेकर कुछ कहना है? कोई जानकारी उनको थी कि ये तमंचा लेकर स्कूल जा रहा है? क्या उसका मेलजोल ऐसे लोगों से था, संपर्क ऐसे लोगों से जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो बड़े लोग हैं? इस रास्ते पर जो उसे लेकर गया वो कौन था? जाहिर सी बात है, शिक्षक ने तो थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि अनुशासनहीनता की थी। माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा स्कूल जाए और लंच बॉक्स में पिस्टल लेकर जाए, उन्होंने खाना ही रखा होगा। यह घटना समाज में पनप रहे अपराधी तत्व के बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव को भी उजागर करती है। आज के दौर में बच्चे मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, कुछ सीरियल्स भी ऐसे हैं जिन्हें देखकर मानसिकता बदल रही है बच्चों की। बच्चे उसी तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हालांकि इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं कि कहीं से आप अवैध पिस्टल ले आए और अवैध तमंचा ले आए और अपने शिक्षक पर गोली दाग दें। उत्तराखंड के सीबीएसई बोर्ड से जुड़े शिक्षक धरने पर, हड़ताल पर भी बैठे दोस्तों, और जो तस्वीरें आज निकल कर आई उसमें भी शिक्षकों में बेहद गुस्सा है। उस गुस्से को शिक्षक कैसे जाहिर कर रहे हैं वो आप देखिए, वो उनके मुंह से सुनिए। सर देखिए, जो घटना हुई कल सारे शहर को पता है, बहुत ही निंदनीय घटना थी कि एक टीचर के ऊपर गोली चला दी बच्चे ने। आप एक बात बताइए, एक टीचर है जो एक भव्य समाज का निर्माण करता है, अगर इस तरह की घटनाएं होंगी और इन पे अंकुश नहीं करा गया, अभी से ही अगर इन पे रोक नहीं लगाई गई, तो कल को आप कोई भी इस लाइन में हो सकता है। अब आप सोचने वाला विषय ये है कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी थी, जो वो टिफिन के अंदर बंदूक लेकर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिला हुआ था। क्या रीजन रहा?
क्या हम एज अ टीचर, मैं अपनी ही अगर बात करूं, क्या जो बच्चा 7 घंटे मेरे पास रह रहा है वो मेरा बच्चा नहीं है? क्या मुझे अधिकार नहीं है अगर वो गलत करे मैं उसको एक चांटा लगा दूं या मैं उसको थोड़ा सा डांट दूं? क्या उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं कहते? कल को अगर उसके माँ बाप किसी कारण से उसे डांटेंगे तो क्या वो अपने माँ बाप को भी गोली से उड़ा देगा? इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें न्याय चाहिए। इस विषय को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। आज जो रैली रात को इन लोगों ने रद्द की है, किस कारण से की है, क्यों की है, राजनीतिक मुद्दा इसे क्यों दिया गया, ये केवल एक मौन रैली थी जिसमें हमें अभिभावकों को जागरूक करना था कि आप अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रहे हैं और किस तरह की परवरिश आपको देनी चाहिए। हम क्या स्कूल में बच्चे को बम फोड़ना सिखा रहे हैं? हम क्या ऐसा सिखा रहे हैं? कहाँ से सीख रहा है बच्चा ये कुछ? कहाँ की सोबत में वो रह रहा है? आप मुझे बताइए, क्या कभी आपके माँ बाप ने या टीचर ने आपको, हम हमेशा पिट के बड़े हुए हैं, हमें स्कूलों में पिटाई हुई है, तो आज हम परिपक्व हैं, एक सामान्य समाज में जी रहे हैं। कल को वो बच्चा क्या करेगा? और कहीं ना कहीं मुझे अपना ही नहीं, सभी टीचर्स का एक बहुत बड़ा डर सता रहा है कि कल को अगर एक बच्चे से हमने ये भी कह दिया ना, बेटा आपकी कॉपी में कवर नहीं है, तो कहीं पलट के वो हमारे मुंह पे थप्पड़ ना मारो। तो सच में आज 20 वर्ष बाद मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे इस पद का त्याग कर देना चाहिए और मुझे कुछ और काम कर लेना चाहिए। अब शिक्षा जो है वो शिक्षा वो नहीं रहेगी जो हमारे गुरुओं ने हमें दी या जो हम आगे देने जा रहे हैं, क्योंकि आज का बच्चा गुरु को गुरु समझ ही नहीं रहा। वो गुरु को क्या समझ रहा है? अरे गुरु तो मैं कभी भी किसी भी समय कुचल दूं। धन्यवाद। दगड़ियों, शिक्षक की सुरक्षा ही खतरे में नहीं है, छात्रों की शिक्षा को लेकर भी सवाल होगा। छात्रों के मन में जिस तरह की अब जो एक्टिविटीज चल रही है या मानसिकता हो रही है उस पर भी सवाल होगा। यह घटना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर हमला है दगड़ियों, बल्कि उन मूल्यों पर भी आघात है, हमला है जिनके दम पर गुरु शिक्षक की परंपरा आज तक जीवित है। यह घटना स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोलती है। गार्ड्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन हाँ, ये व्यवस्था कहीं नहीं होगी किसी का लंच बॉक्स चेक किया जाए। तमंचा और घातक विस्फोटक पदार्थ छात्र कैसे स्कूल के भीतर ले गए, ये अपने आप में सवाल है। क्या कोई चेकिंग नहीं थी या कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी? अमूमन नहीं होती है, जनरल चेकिंग कहीं होती होगी और ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना भी जरूरी हो गया क्या? क्योंकि शिक्षक कह रहे हैं अगर बच्चे इस तरह की मानसिकता को लेकर स्कूल आएंगे, लंच बॉक्स में तमंचा लेकर आएंगे, तो हम तो खतरे में। भाई कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है, कभी थप्पड़ भी मारना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है, कभी हो सकता है को सजा भी देनी पड़ती हो। स्कूलों में सख्त प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, ये सब जानते हैं। सीसीटीवी की निगरानी भी होती है, आजकल मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था होती है कि बच्चों में किस तरह की मानसिकता पनप रही है। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी तो होती हैं। बच्चों शिक्षक तो पहले ही पता लगा लेता कि बच्चा किस मानसिकता का है, लेकिन थोड़ा बहुत कमियां शिक्षकों की भी होगी, ऐसा नहीं है। अब गोली शिक्षक पर चली है तो इसलिए शिक्षक आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और अपने आप को खतरे में बता रहे हैं। दगड़ियों, स्कूल प्रशासन, सरकार, अभिभावक, समाज के हर वर्ग के लिए कुछ सवालात हो सकते हैं। यहाँ बेहद संवेदनशील ये समय होता है जब बच्चा 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं तक का पढ़ाई करता है। बहुत संवेदनशील होता है। इस समय बच्चे अगर गलत तरफ चले गए तो समझ लो कि पूरी ज़िंदगी फिर गलत ही रहेगी। दिमागी तौर पर भी बच्चा मजबूत हो रहा होता है, शारीरिक तौर पर भी मजबूत हो रहा होता है, जहाँ भावनाएं भी होती हैं, सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से परिपक्व होने लग जाती है। इस उम्र में बच्चों को सही मार्गदर्शन चाहिए दोस्तों, संतुलित अनुशासन चाहिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता हो सकती है दगड़ियों। स्कूल में नियमित रूप से काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे अपने गुस्से, चिंता और तनाव को शब्दों में व्यक्त कर सकें, वो घुटे नहीं अंदर ही अंदर। इस मामले में मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी बातों को बता नहीं पाया, जिससे शेयर नहीं कर पाया। अभिभावकों के पास आजकल टाइम नहीं होता, कोई ऑफिस भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बच्चों की कोई सुनने वाला नहीं, बच्चे बताएं किसको? शिक्षकों को भी इस नई पीढ़ी से संवाद करना चाहिए, उस तरह का अटैचमेंट रखना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जो है ना, वो बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है दगड़ियों। अनुशासन अपनी जगह पर है। माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के व्यवहार और उनके दोस्तों पर नजर रखें। साथ ही उन्हें यह सिखाना भी जरूरी है कि गुस्से का सामना कैसे किया जाए।
बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाए तो अच्छा है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक तो बहुत देर हो जाती है, लेकिन फिर भी समझाया जा सकता है। स्कूल में सुरक्षा को लेकर कई नियमावलियाँ होती हैं। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, खासकर कुछ निजी स्कूलों में, तो आपको बहुत लंबे लंबे चिट्ठे पकड़ा दिए जाते हैं या बता दिए जाते हैं, भैया ये। लेकिन जब असलियत सामने आती है तो कुछ नहीं होता। सुरक्षा भी धड़ाम होती है, सीसीटीवी काम नहीं कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड 50 बताए जाते हैं, 2 गेट पर होते हैं। बच्चों द्वारा किए जाने वाली आपराधिक स्थिति में उनके प्रति उचित विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कार्रवाई कोई पुलिस नहीं करेगी दगड़ियों, ये करेगी अभिभावक और शिक्षकों की जोड़ी। आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी गुरुनानक सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे ये घटना हुई है, हम लोग मैनेजमेंट कमेटी में हैं, तो हमारे द्वारा सभी लोगों को ये बताया भी गया कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही उसको कब्जे में ले लिया गया था। और जो SOPs पुलिस में आती हैं, जैसे उस बच्चे के जो दूसरे परिजन भी हैं, जो उसके बच्चे के साथ के दूसरे साथी हैं, उनके भी जो माता पिता हैं, सबसे पूछताछ चल रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये घटना जो है बड़ी निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी के लिए प्रशासन सजग है। ADM जो है उधम सिंह नगर, वो खुद भी यहाँ आए थे, अभी पहुँचे, और यहाँ पे उन्होंने मीटिंग में सभी लोगों को, बाली जी जो हमारे मेयर हैं वो भी थे, SDM साहब, ASP साहब, SP सिटी कोतवाल साहब, इसलिए जो शिक्षा संबंधित जो अधिकारी हैं वो लोग भी सभी यहाँ मौजूद थे। सभी को ये लगता है कि ये जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए जो एक्शन नीडेड है वो लिए जाएं, जिसमें संयुक्त रूप से प्रशासन और जो स्कूल प्रबंधक हैं, प्राइवेट स्कूल प्रबंधक हैं, वो भी और शिक्षक भी सब संयुक्त रूप से एक मीटिंग बार बार करें, और जिसमें सॉल्यूशन और एक मांग पत्र भी दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कहा है हम इस पर अतिशीघ्र वही कार्रवाई करेंगे जो उस पर लिखी गई है। और इसके साथ साथ हम ये बताना भी चाहते हैं कि कल जो है ये डिसाइड हुआ है कि 12:30 बजे तक नियमित रूप से स्कूल चलेंगे। तो दोस्तों, इस ओर सोचने की ज़रूरत है। ये महज काशीपुर के निजी स्कूल का मामला नहीं है। अब अभिभावक सड़क पर हैं, आंदोलित भी हैं, और वो इस व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं कि स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग और सख्त होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा इस तरीके से स्कूल में तमंचा या बम लेकर ना आए। क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली NCR के स्कूलों को आप अक्सर देखेंगे तो कई बार थ्रेट मिलता है, धमकी मिलती है। बड़े बड़े स्कूलों को धमकी दी जाती है कि स्कूल में बम है। कई मरतबा आपने देखा होगा। अगर इसी तरीके से किसी निजी स्कूल में एक बच्चा तमंचा लेकर लंच बॉक्स में पहुंच जाता है तो बम का पहुंचना भी, समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों को समझने और समझाने की ज़रूरत है, और शिक्षकों को विशेष तौर पर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई देती है। ये घटना बहुत कुछ सिखाती है हमको। अब शिक्षकों की अपनी परेशानी है दगड़ियों। वो कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा खतरे में है। एक शिष्य के जरिए गुरु की सुरक्षा कभी खतरे में पड़ नहीं सकती है। अगर गुरु उस शिष्य को बेहतर तरीके से ट्रेन करे, बेहतर तरीके से समझा पाए, बता पाए, बढ़ा पाए, एक अच्छा बच्चा बना पाए। खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा दगड़ियों। क्या आपका कहना है स्कूलों में होती बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर, अभिभावक टीचर संवाद में आती कमी को लेकर? बहुत सारे सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। कमेंट के जरिए बता सकते हैं दगड़ियों। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड दगड़ियों।